मॉर्निंग 7th क्लास। जैसे कि हमने यहाँ तक किया था कि तुंदिला जो है, तुंदिल होता है वो अपनी तोंद के ऊपर हाथ फेरते हुए कहता है, मैं तुंदिल मतलब मैं तुंदिल हूँ अर्थात मैं पेटू हूँ, मेरी इस कविता को सुनिए और जीवन में धारण कीजिए। तो वो क्या कहता है, हे दुर्बुद्धि दुर्बुद्धे दुर्बुद्धे हे दुर्बुद्धि, पराये अन्न को पाकर अपने शरीर पर दया मत करो। भाई अगर मुफ्त का हमें खाना मिलता है तो ऐसा नहीं कि खाए जाओ, अपने शरीर की परवाह करो, क्योंकि संसार में पराया अन्न मिलना बहुत कठिन है, शरीर तो बार बार मिलते रहते हैं। भारतीय दर्शन के अनुसार मरने के बाद मनुष्य फिर नए शरीर में जन्म लेते हैं, क्योंकि भारतीय संस्कृति कहती है ना। तो सर्वे सभी पुनः फिर से अट्ठहासम, अट्ठहास यानी कि जोर से हंसते हैं, अट्ठहास करते हैं, अट्ठहास जोर से हंसना, कुर्वंती करते हैं, जोर से हंसने लगते हैं। चारवाक, अब चारवाक कहता है, देखो क्या कहता है, आम आम हाँ शरीरस्य, शरीर के, पोषणम पोषण का, सर्वथा सब जो है सर्वथा, उचितम उचित एव ही है, हाँ हाँ शरीर का पोषण जो है सर्वथा उचित है। यदि यदि धनम धन नास्ति नहीं हो तदा तो ऋणम ऋण कृत्वा लेकर भी, कृत्वा यानी ऋण करके भी, ऋण लेकर भी, अपि भी पौष्टिक है, पौष्टिक पदार्थ है, पदार्थों का एव ही भोक्तव्य यानी कि खाना चाहिए। ये वो कहता है हाँ हाँ शरीर का पोषण सर्वथा उचित है, यदि धन नहीं है तो ऋण लेकर भी जो है पौष्टिक पदार्थ ही खाने चाहिए। तथा ऐसा कथ्यति कहते हैं चारवाक कवि, ऐसा चारवाक कवि कहते हैं। ठीक है, तो वो कहते हैं कि चारवाक की अगर शरीर का इतना ध्यान रखना चाहिए कि पोषण के लिए चाहे ऋण लेना पड़े, लेकिन ऋण लेकर भी उसे जो है पौष्टिक पदार्थों जो है पौष्टिक भोजन खाना चाहिए। यावत क्या कहता है, जब तक जीवे जिए, सुखम सुख से जीवे जिए, ऋणम ऋण कृत्वा, कृत्वा का अर्थ है यहाँ पे ऋण लेके, घृतम घी पिबेत पीना चाहिए। जब तक जिए सुख से जिए, ऋण लेकर भी घी ही पिए। ठीक है, श्रोतार तरही तो ऋणस्य, ऋण की प्रत्यर्पणम वापसी कथम कैसे हो। श्रोतारा पूछता है तो ऋण की वापसी कैसे हो। चारवाक कहता है, चारवाक क्या, चारवाक श्रोताम सुनो, मम मेरे अवशिष्टम जो है शेष कवि काव्यम, काव्य को वो कहता है मेरी शेष कविता को तो सुनो भी, मेरी बात पूरी नहीं हुई अभी। घृतम घी पितवा पीकर, शर्मम मेहनत कृतवा करके, ऋणम ऋण को प्रत्यपेत लौटा देना जना लोग, कि मुझसे घी पीकर मेहनत करे, श्रम करे और ऋण लौटा दे। ठीक है, काव्य पाठ श्रवण, काव्य पाठ को सुनकर, श्रवण सुनने से उत्प्रेरित है, प्रेरित हो गया, एक है एक, बालको अपि बालक भी, आशु कविताम, आशु कविता रचती रचना करता है, हासपूर्वकम हंसी के साथ। ठीक है, चय ओ श्रावती सुनाता है। अब काव्य पाठ सुनने से जो प्रेरित हो जाता है एक बालक, वो आशु कविता यानी जो ये कविता है आशु कविता की रचना करता है और जो है हंसी के साथ सुनाता है। हाँ जी, बालक है बालक, श्रोताम सुनो, श्रोताम सुनिए, भो अरे सुनिए, अरे सुनिए सुनिए कहते हैं ना, अजी सुनिए सुनिए, मम मेरी, अपि भी काव्यम कविता है, मेरी भी कविता है। तो वो कहता है गजाधरम, गजाधर को, कविम कवि, चय और एव ही तुंदिलम यानी कि तुंदिल भोजन का लोभी, भोज्य लोलुपम भोज्य भोजन का लोभी, तुंदिल, कालांतकम कालांतक, तथा तथा कैसे होता है वैसे ही। ठीक है, वैद्यम वैद, चारवाकम चारवाक, चय ओ नमाम्यम प्रणाम करता हूँ। ठीक है, तो वो कहता है कवि गजाधर को मैं प्रणाम करता हूँ, भोजन के लोभी तुंदिल को भी, ठीक है, कालांतक वैद और चारवाक को भी मैं प्रणाम करता हूँ। काव्यम काव्य को श्रावित्वा सुनकर, हा 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 इति ऐसा कृत्वा करके हंसते हंसते हैं। काव्य को श्रावित्वा सुनकर हा करके हंसते हैं अन्य और दूसरे लोग, चय और अपि भी हसंती हंसते, दूसरे लोग भी हंसते हैं। सर्वे सभी गृहम घर को, ये गच्छन्ति चले जाते हैं, सभी घर को चले जाते हैं। ठीक है, तो देखिए अधय नीचे, कोलाहलम शोर, काव्य हंतारय काव्य को नष्ट करने वाले, कालयाप का समय बर्बाद करने वाले, धुरंधरा अग्रणी श्रेष्ठ, यही आए, करतल ध्वनि ना तालियों से, अरसी के भय निरस जनों को,
स्वकीयम अपने, मादृशा मेरे जैसे, हस्तलाघवम हाथ की सफाई, तुंदस्य तोंद की, आवर्त्यन फिरता हुआ, धार्यताम धारण करे, पराअन्नम दूसरों के अन्न को, पौष्टिकै पुष्टि देने वाला, प्रत्यर्पणम लौटाना, अवशिष्टम बचा हुआ, उत्प्रेरित प्रेरित होकर, श्राव्यति सुनाता है, भोज्य लोलुपम खाने का लोभी। ठीक है, अब ये देखो उच्चारण करना है इनका, आप उच्चारण करेंगे। ऊपरी, ये सारे क्या हैं बेटा, अव्यय शब्द हैं। ऊपरी, अधय, उच्चई, नीचई, बही, अलम, कदापि, अंत, पुनः, कुत्र, कदा, एकदा। अब देखो, हाँ, ये मंजूषा दी गई है, इसमें से अव्यय पदों को छांट करके जो है वाक्य पूरा करना है। वृक्षस्य, अब देखो ये तो नहीं आ सकता, बस, अंत, बाहर, नीचे, ऊपरी, ऊपरी, वृक्षास्य ऊपरी खगा वसंती, वृक्ष के ऊपर पक्षी रहते हैं। अलम विवादेन, बस, विवाद बस करो, मत करो। वर्षा काले गृहात बही माँ का गच्छ, वर्षा काल में घर से बाहर, बही बाहर। मंचस्य अधय, मंच के नीचे श्रोता जो है श्रोतागण बैठे हैं, अधय। छात्र विद्यालय से अंतः प्रवेशन्ति, छात्र विद्यालय के अंदर प्रवेश करते हैं, अंत है। अब अशुद्ध है, इनमें से देखिए अशुद्ध छाटना है। गमंती, यछन्ति, पृछन्ति, धवन्ति, गमंती नहीं होता, गच्छन्ति होता है, गमंती अशुद्ध है। रामेण ग्रहण, सर्पेण गजेण, गजेण नहीं होता। लत्या, मात्या, रम्य, निश्चय, मात्या नहीं होता, अशुद्ध है शब्द। लत्ते, रमे, माते, प्रिय, माते अशुद्ध। लिखती, गजती, फलवती, सेवती, सेवती नहीं होता। अब ये कुछ समानार्थक पद दिए गए हैं, उनको लिखने हैं। प्राप्य, इनमें से क्या है, प्राप्य प्राप्त करके, यानी कि लब्धवा प्राप्त करके। कुशला, कुशल हैं जो, दक्ष हैं, दक्षः। हर्षस्य खुशी, प्रसन्नता, प्रसन्नताया। देहस्य देह का, शरीर का, शरीरस्य। वैद्यम चिकित्सकम। अब देखो, मंचिक्कति बालक व्यय उपविष्टा संति, आपको पता है मंचे चत्वारः बालक व्यय उपविष्टा संति, मंच पर 4 बालक बैठे हैं। मंचे कति, कति की जगह आ जाएगा चत्वारः। के कोलाहलम कुर्वन्ति, श्रोतारः कोलाहलम कुर्वन्ति। गजाधर, कम उद्देश्यम काव्य प्रस्तुति, गजाधर ने किस उद्देश्य से काव्य प्रस्तुत किया। आधुनिकम वैधम, गजाधर आधुनिकम वैधम उद्देश्यम काव्यम प्रस्तुति। तुंदिल्य कस्य उपरि हस्तम आवर्तित, तुंदिल ने किसके ऊपर हाथ फेरा था, तोंद के ऊपर। तुंदिले तुंदस्य उपरि हस्तम आवर्त्यति। लोके पुनः पुनः कानि भवन्ति, लोके पुनः पुनः शरीराणि भवन्ति, कहते हैं ना, शरीर तो बार बार मिलता रहता है ना, शरीर। लोके पुनः पुनः, लोग क्या बार बार जो है करते रहते हैं, बदलते रहते हैं, क्या क्या बार बार मिलता रहता है सबको, शरीराणि। किम कृत्वा घृतम पीबत, क्या करके घर पीना चाहिए। श्रमम कृत्वा, श्रम करना चाहिए, श्रम करके घी पीना चाहिए। पूरा एकस्य नृपस्य, एक के प्रिय, सुप्त है। देखो, प्राचीन काल में एक राजा था, एक राजा का एक प्रिय बंदर था। एक बार राजा सोया हुआ था, बंदर ने पंखे से जो है उसे हवा देनी चाहिए, तभी एक मक्खी जो है उसकी नाक पर, राजा की नाक पर बैठ गई। ये हालांकि यद्यपि राजा ने जो बंदर था बार बार पंखे से उसे हटाने की कोशिश की, लेकिन फिर वो बार बार राजा की नाक पर ही आकर बैठ जाती थी। अंत में मक्खी को मारने के लिए बंदर ने तलवार से प्रहार किया। मक्खी तो दूर उड़ गई, लेकिन गड़क के पर क्या हुआ, तलवार के प्रहार से राजा की नाक छिन्न भिन्न हो गई। इसीलिए कहते हैं मूर्ख जनों की मित्रता उचित नहीं है। अब विलोम है, इनको मैच करना है। अधः ऊपरी, नीचे ऊपर, अंतः बही अंदर बाहर, दुर्बुद्धे दुर्बुद्धि सुबुद्धि, उच्चई नीचई, दुर्लभम सुलभम। ओके क्लास, बाय स्टूडेंट।